नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। विशेष करके नौजवानों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जितनी अच्छी तरह से, जितने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी होली मनाई, वो बिहार में एक इतिहास कायम हुआ। इससे बिहार का पूरी दुनिया में मान बढ़ा है और बिहार की गरिमा बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि आने वाले रामनवमी और चैत्र छठ के अवसर पर भी आप इसी तरह से संयम के साथ, मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ इन दोनों पवित्र त्योहारों को मनाएं। सबसे पहले मैं रामनवमी की आप सबों को बधाई देता हूं। चैत्र की छठ के लिए आप सबों को बधाई देता हूं। बिहार की पूरी जनता को, विशेष करके नौजवानों को रामनवमी का त्यौहार नज़दीक है। और रामनवमी में और इस तरह के हर तरह के त्योहारों में देखा जाता है कि युवा लोगों में डीजे के प्रति बहुत आकर्षण रखता है। हाँ हो, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी डीजे, ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके भविष्य के लिए अनुरोध करता हूं कि किसी भी जुलूस में डीजे नहीं बजाएं, कोई अश्लील हरकत न करें, किसी प्रकार का भड़काऊ नारा न लगाएं, कोई ऐसी झांकी न निकालें जिससे किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के भावना को ठेस पहुंचती हो। ये एक विशुद्ध आध्यात्मिक त्योहार है, इसको विशुद्ध आध्यात्मिक ढंग से मनाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक अंग है। इसको बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत मंग के साथ, बहुत जोश के साथ, लेकिन बहुत होश के साथ, मर्यादा और अनुशासन में मनाया जाना चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। तमाम बिहार की आवाम से अनुरोध करूंगा कि जुलूस में जो प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट है, सिर्फ उसी रूट को लें। जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय का पालन करें। निर्धारित जो समय है, निर्धारित जो तिथि है, उस तिथि को मूर्ति का विसर्जन निश्चित रूप से करें और कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव पैदा हो। समाज में तनाव पैदा होता है तो उससे हमारी ताकत कमजोर होती है। हमको एक सुंदर बिहार बनाना है, हमको एक ऐसा बिहार बनाना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा सके। तो मैं अनुरोध करूंगा इन नौजवानों से कि जिस तरह से आपने शानदार होली मनाई, आपका यश बहुत फैला, बिहार की गरिमा में बहुत वृद्धि हुई है, उसी तरह से इतने सलीके से इस त्योहार को मनाएं कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। तो हमारा बिहार का एक एक नौजवान, वो सिपाही है, अधिकारी है और विधि व्यवस्था का प्रहरी है। तो इस भाव से अगर आप इस रामनवमी के त्योहार को मनाएंगे तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं सिर्फ एक संकेत करना चाहता हूँ, किस तरह से कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, कहीं तनाव फैल जाता है, किस तरह से हमारे नौजवानों का जीवन संकट में पड़ता है, किस तरह उनका भविष्य संकट में पड़ता है। गुंडा रजिस्टर के बारे में मैंने पिछली बार बताया था। ये गुंडा रजिस्टर ऐसा है जिसमें हर तरह के गलत काम करने वालों के नाम दर्ज होते हैं। बहुत दिनों से ये गुंडा रजिस्टर अद्यतन नहीं हुआ था, अप टू डेट नहीं हुआ था। एक मुहिम चलाकर इसको अप टू डेट किया जा रहा है। 3 महीने के अंदर बिहार के सभी थानों में गुंडा रजिस्टर को अप टू डेट किया जाएगा। और गुंडे रजिस्टर में जब कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी किसी तरह का उपद्रव होता है, किसी तरह का सामाजिक तनाव फैलता है, तो केस, मुकदमा, बेल, जेल, इसके अलावे गुंडा रजिस्टर में ऐसे व्यक्तियों के नाम की एंट्री हो जाती है। अब डिजिटल हो रहा है। अब एक थाने में कहीं एंट्री हो गई
तो संपूर्ण बिहार नहीं संपूर्ण देश में लोग देख सकेंगे। फिर थाने पर गुंडा परेड की जा रही है, आपको नोटिस जाए पर प्रशासन ने बहुत सोच विचार करके नफा नुकसान का गणित बैठा करके और यह तय किया है कि किसी भी पर्व त्योहार में जुलूस में डीजे का बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुविधा के लिए है, आपके हित में है। इस बात को अधिकांश युवा नहीं समझ पाएंगे। डीजे जब आप बजाते हैं तो उसमें तरह तरह के अश्लील गाने भी बजाते लगते हैं, भड़काऊ नारे भी लगने लगते हैं, ऐसे गाने भी बजने लगते हैं जिससे किसी को चोट पहुंचती है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है। इससे एक तरह का तनाव का माहौल उत्पन्न होता है, हुल्लड़बाजी होती है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। 5 लड़के गलती करते हैं, 50 निर्दोष नौजवान झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं। 5 की गलती से 50 निर्दोष लोग मुकदमे में फंस जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में न्याय करना बहुत कठिन हो जाता है, चाह करके भी, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी तो हो ही जाती है। मैं ये चाहता हूं कि बिहार का कोई भी नौजवान किसी भी केस मुकदमे में ना फंसे, फिर वही जेल, चार्जशीट, बेल का चक्कर लग जाता है। तो मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा हो, मैं चाहता ही नहीं। और करते केवल 100 में 5 लोग हैं, 95 लोग निर्दोष होते हैं। वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, एकता चाहते हैं, वो उपद्रव नहीं चाहते। लेकिन 5 लोगों की गलती के चलते 50 निर्दोष लोगों का नाम मुकदमे में पड़ जाता है, 50 निर्दोष लोग फंस जाते हैं, गुंडा पंजी में उनका नाम चढ़ जाएगा। और ऐसे मामलों में न्याय करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है। हम चाह करके भी न्याय नहीं कर सकते, पुलिस चाह करके भी न्याय नहीं कर सकती। मैं चाहता ही नहीं कि बिहार का एक भी नौजवान इस तरह के किसी भी झंझट में फंसे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, अत्यंत मर्यादा के साथ, अत्यंत अनुशासन में रहते हुए, खुद को एक अधिकारी मानते हुए, खुद को एक समाज का प्रहरी मानते हुए, खुद को एक पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का सिपाही मानते हुए, इतनी जिम्मेदारी के साथ संपूर्ण बिहार में रामनवमी का त्योहार मनाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको देखें और दूसरे राज्य के लोग हमसे प्रेरणा लें। बिहार ऐसा हो गया है। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेवारी मैं बिहार के नौजवानों पर छोड़ता हूं। प्रशासनिक तैयारी तो पुख्ता है और इस तरह की गलती करके कोई बच नहीं सकता है। विलेज क्राइम डायरेक्टरी बन रही है, गांव-गांव के उपद्रवी तत्वों की सूची बन रही है। तो पहले का जमाना अलग था, आप कुछ भी करके कोई निकल जाता था। अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया, ये दुनिया डिजिटल हो गई। अब एक बार आपने कोई गलती कर दी तो हमेशा के लिए आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं बिहार के नौजवानों को, जो मेरे बेटे की तरह, उनको थाने पर आना पड़ेगा, उनकी फोटोग्राफी होगी। तो एक बार गुंडा पंजी में नाम चढ़ जाने के बाद बहुत नुकसान है। आपको कभी हथियार का लाइसेंस नहीं मिल सकता। आपके परिवार में अगर किसी के पास कोई हथियार है, उसका भी लाइसेंस इस आधार पर रद्द हो सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और बिना चरित्र प्रमाण पत्र के रोजगार, व्यवसाय, ठेका कुछ भी मिलना मुश्किल है। और सरकारी नौकरी तो सिपाही हो या चपरासी की हो या इंजीनियर की हो या डॉक्टर की हो या IAS की हो या IPS की हो, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आदमी बिल्कुल अयोग्य हो जाता है। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में यदि चरित्र सत्यापन होगा तो बिहार के किसी थाने के गुंडा पंजी में अगर किसी का नाम है तो फिगर करेगा, वो दिखाई देगा स्पष्ट, कहीं से भी कोई देख सकता है। आपको आपका एम्प्लॉयर भी वो देख सकता है, उसको जरूरत नहीं है थाना सर्टिफिकेट लेने की। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही भविष्य के लिए संकट हो जाता है और एक बार गुंडा पंजी में नाम चढ़ जाने पर बार बार की परेशानी है। कभी भी कोई उपद्रव होगा, किसी प्रकार की अशांति होगी तो बार बार थाना आपको खोजेगी, पुलिस आपको खोजेगी, आपको चिट्ठी जाएगी।
दारू से बचें, दारू के धंधे करने वालों के बारे में सूचना दें। स्मैक, गांजा, ड्रग, किसी प्रकार के नशे का सेवन से युवाओं का भविष्य खराब होता है, समाज में अपराध बढ़ता है, उपद्रव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। तो नशा का पूरी तरह से विरोध करें, बहिष्कार करें और बिहार को संपूर्ण रूप से नशा मुक्ति बनाएं। तीसरी बात मैं चुनाव के बारे में कहना चाहूंगा। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है। ये बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव के माहौल में बिल्कुल सद्भावपूर्ण वातावरण में, बिल्कुल अनुशासन और मर्यादा के साथ दूसरे का सम्मान करते हुए मनाना चाहिए। किसी को वोट के लिए डराना, धमकाना, किसी तरह की लालच देना, किसी तरह का आतंक फैलाना, किसी तरह की हिंसा करना या हिंसा करने की धमकी देना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम प्रबंध किए गए हैं, ऐसे लोगों को नजर रखी जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रावधान हैं, वो तो होगी। युवाओं को बिहार की जनता से अपील है, विशेषकर युवाओं से, कि चुनाव भी इस तरह से हो कि बिहार का एक नया इतिहास बने और बिहार की गरिमा में वृद्धि हो। तो चुनाव को भी बिल्कुल हिंसा मुक्त, बिल्कुल निष्पक्ष, शांतिप्रिय और ढंग से चुनाव संपन्न करना केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, बिहार के तमाम आवाम की जिम्मेवारी है, विशेष करके नौजवानों की जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर के कोशिश करनी है कि हर आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, निर्भीकता पूर्वक अपना मत का उपयोग कर सके। बहुत चिंतित रहता हूं, इसलिए मैं उनको सुझाव देता हूं कि अब कोई गलती करना, कोई गड़बड़ी करना उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सारे लोग मिल करके आपस में बैठक करें, टीम बनाएं, अपने अपने गांव में, अपने अपने टोले में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में, जहां जहां ये त्योहार मनाया जाता है, जहां जहां जुलूस निकाला जाता है, सब जगह जितने लाइसेंसधारी हैं वो भी अपने नौजवानों को बैठक करें और एक संकल्प लें कि ऐतिहासिक रूप से शांति के साथ और अनुशासन के साथ और मर्यादा के साथ प्रशासन से सहयोग करते हुए बहुत उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाना है, आध्यात्मिक तरीके से मनाना है, विशुद्ध हृदय से मनाना है और सबके कल्याण की कामना करनी है। प्रशासन के लिए, समाज के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ा करना है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा, सूबे के लिए अच्छा, आप नौजवानों के भविष्य के लिए अच्छा, ये सबके लिए अच्छा होगा। लोगों से अनुरोध करता हूं, सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत लोग पेशेवर हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण तरह तरह के गंदे पोस्ट लिखते हैं, भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बिना साक्ष्य के आपत्तिजनक पोस्ट भी डालते हैं। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ही गंभीर अपराध है। आप आईटी एक्ट देख लें, 3 महीने से 6 महीने तक सजा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आपने 100 पोस्ट डाल दिए, 50 पोस्ट डाल दिए आपत्तिजनक, आप पर मुकदमा होगा तो आप 3-3 महीने की भी सजा होगी तो 30 साल की सजा हो जाएगी, पूरा जीवन आपका जेल में कट सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का जो उपयोग करने वाले नौजवान हैं उनको बहुत सतर्क होकर के सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ डालना चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित पोस्ट पर कभी भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं संकेत में बता रहा हूं, समय नहीं है, कोई बाधा ना हो। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हर बूथ पर, हर जगह व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और इस बार विशेष बात यह है कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों की अलग सूची बन रही है, उनके नाम की सूची बना करके और उसको हम लोग कंप्यूटर में सेव करके हर जगह रजिस्टर में सूचीबद्ध करके रखेंगे और हमेशा के लिए वो दागी पंजी में उनका नाम चढ़ जाएगा।
तो मैं अनुरोध करता हूं आप सभी बिहार की जनता से, विशेषकर नौजवानों से, जिन्होंने मेरे अपील पर ध्यान दिया, होली को इतना सुंदर तरीके से मनाया, संपूर्ण देश में इसकी चर्चा हुई, संपूर्ण बिहार में इसकी चर्चा हुई, उसी तरह से रामनवमी के इस त्योहार को भी बिल्कुल शांति और सौहार्द के साथ मनाना है। कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी प्रशासन से किसी तरह की झड़प नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिए कि प्रशासन की बात आपने नहीं मानी और बेवजह वहां तनाव उत्पन्न हुआ, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तमाम नौजवानों पर भरोसा करता हूं और तमाम बिहार की जनता पर भरोसा करता हूं कि आप लोग अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, बिहार की गरिमा बनाए रखने के लिए आप निश्चित रूप से अनुशासन में और मर्यादा में रह करके इस रामनवमी के उत्सव को मनाएंगे और चुनाव के महापर्व में बिल्कुल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मेरा आप सबों को प्रणाम। मैं आपका सेवक गुप्तेश्वर पांडे, बिहार का डीजीपी।